सिकंदरा विधानसभा सीट जमुई जिले में स्थित है। जमुई जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। तब कांग्रेस के मुश्ताक अहमद शाह पहले विधायक बने थे। इसके बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में एसएसपी के एस विवेकानंद इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1969 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर रामेश्वर पासवान विधानसभा पहुंचे थे। 1977 में जेएनपी की टिकट पर नगीना चौधरी सिकंदरा में जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 1980 में रामेश्वर पासवान ने वापसी की और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सिकंदरा में सभी विरोधियों को मात दे दी थी। फिर 1985 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे थे। 1990 में सीपीआई के प्रयाग पासवान ने रामेश्वर पासवान से सिकंदरा सीट छीन ली थी। 1995 में हुए चुनाव में प्रयाग पासवान सीपीआई की टिकट पर तो 2000 में हुए चुनाव में केएसपी की टिकट पर विजयी रहे थे। इसके बाद 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में रामेश्वर पासवान एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2005 के अक्टूबर महीने में हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार रामेश्वर पासवान सिकंदरा की सीट पर जीते थे। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2020 के चुनाव में सिकंदरा सीट पर हम उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार मांझी ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में सिकंदरा सीट पर हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने जीत हासिल की थी। मांझी को 47,061 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के सुधीर कुमार को 41,556 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से प्रफुल्ल कुमार मांझी ने सुधीर कुमार को 5,505 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस 18,015 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुधीर कुमार ने जीत हासिल की थी। सुधीर कुमार को कुल 59,092 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोजपा के सुभाष चंद्र बोस को कुल 51,102 वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर सीपीआई के गिरजा चौधरी को 8,026 वोट मिला था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सीट पर जेडीयू के रामेश्वर पासवान ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर पासवान को कुल 39,829 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोजपा के सुभाष चंद्र बोस को कुल 27,468 वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर 8,888 वोटों के साथ सीपीआई के महादेव प्रसाद रहे थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सीट पर जेडीयू के रामेश्वर पासवान ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर पासवान को कुल 38,060 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के प्रयाग चौधरी को कुल 22,695 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे सीपीआई कैंडिडेट महादेव प्रसाद को कुल 14,228 वोट मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने आरजेडी उम्मीदवार पर 24,398 वोट की लीड बनाई थी। इस सीट पर राजपूत, यादव, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वहीं सिकंदरा विधानसभा सीट पर करीब 15,000 पासवान वोटर्स हैं। अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो इस सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।